खबर है आईटी रेड की, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर पर पड़ी है। झारखंड के ये कांग्रेस के सांसद बताए जा रहे हैं धीरज साहू, और आईटी रेड जब हुई है तो इनके ठिकानों से पैसों की इतनी संख्या में गड्डियां मिली है कि गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ी है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। सुबह सुबह ना पैसों के लक्ष्मी के कह सकते हैं आपको दर्शन होंगे, और आप देखिए जरा कि घर में ठिकानों पर कितनी पैसे के बंडल इन्होंने रख रखे हैं। इस रिपोर्ट में लीजिए, लक्ष्मी के दर्शन कर लीजिए। सुबह सुबह नोटों की गड्डी देखकर दिन की शुरुआत कीजिए और सोचिए, ईमानदारी से कमाकर क्या कोई इतना पैसा इकट्ठा कर पाएगा? नोट ही नोट, जिधर देखिए उधर नोट। इतने नोट कि देखने भर से ही आंखें फटी की फटी रह जाएं। अलमारियों में करीने से सजे नोटों के बंडल, बैगों में ठूस ठूस कर भरे गए नोटों के लॉट। आम आदमी अगर साक्षात देख ले तो चक्कर खाकर गिर जाए, इतने नोट। सामने की बात तो छोड़िए, आम आदमी अगर इतने नोट सपने में भी देख ले तो घबरा कर उठ जाए, इतने नोट। नोट नहीं, सिर्फ अलमारी गिनिए, तस्वीरों में नजर आ रहे बैग गिनिए। नोट गिनना आंखों के बस की बात नहीं। चलिए जान लीजिए कि कितनी अलमारियां हैं और कितने नोट। पुनः कहूंगा, 9 अलमारियों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी आईटी के छापे में मिली है, और 2 तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए। नोट मिलने के आंकड़े पुराने हो गए। इतने नोट हैं कि नोट गिनने वाली मशीनों ने धुआं फेंक दिया। यकीन जानिए, लगातार नोट गिनने की वजह से गर्म होकर मशीन खराब हो गई। अब जान लीजिए कि ये नोट कितने हो सकते हैं। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं, और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। यह आंकड़ा भी पुराना हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक रेड में अब तक 300 करोड़ के नोटों की गिनती हो चुकी है। बता दें कि आईटी विभाग की ओर से ये छापे झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर डाले गए हैं। लाजमी है कि इतने नोट मिलेंगे तो सियासी हंगामा तो होगा ही। अब देखिए, आईटी की रेड हुई और कितने करोड़ों रुपए मिले हैं दीपिका, लेकिन बात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें, जो लगातार भ्रष्टाचार को लेकर बयान देते आए हैं। इस साल जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, एक तौर पर देखा जाए तो तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी के तौर पर कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। और अभी लोकसभा के चुनाव होने, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और गारंटी दी है, वो भी भ्रष्टाचार को लेकर। वो गारंटी क्या है वो भी बताएंगे। जी हाँ, वो गारंटी आपको बताएंगे। लेकिन दरअसल कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर पर आईटी की छापेमारी हुई, और उसको लेकर के बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, और प्रधानमंत्री मोदी का जो लेटेस्ट पोस्ट है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड में हुई इनकम टैक्स की रेड को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम ने ट्वीट कर देशवासियों को एक और गारंटी दे दी, और वो गारंटी है जनता से लूटे गए पैसों की पाई की वसूली। करप्शन पर ऐसे एक्शन मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हुए हैं। यही वजह है कि जब 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी कांग्रेस सांसद के ठिकानों से मिली तो पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई लौटानी पड़ेगी। ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी बेदाग दिखते हैं। तो क्या 2024 में एक बार फिर सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस करप्शन के मुद्दे पर देश की जनता को कन्विंस कर पाएगी? कांग्रेस सांसद के ठिकानों से मिले 300 करोड़ से ज्यादा के कैश के बाद बीजेपी आक्रामक है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। तभी तो ईडी और सीबीआई पर कांग्रेस सवाल खड़ा करती है। लेकिन सवाल मेरे भाई और बहनों ये है कि शराब घोटाला अगर आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे, हजारों करोड़ का घोटाला है। महादेव ऐप पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, और अब इनके ही सांसद का साथ लगते झारखंड में 200 करोड़ रुपया कैश मिल भी गया। गिनती जारी है। तो क्या अब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष कहेगा कि ये रेड नहीं, राजनीतिक से प्रेरित कदम है, एक तरफा कार्रवाई है? लेकिन सवाल यह है कि ऐसी कार्रवाइयां कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के शासित राज्यों में क्यों देखने को नहीं मिलती?
ये पैसा मिला है, इनकम टैक्स ने रेड माली, पैसा नगद बहुत मात्रा में मिला है, तो ये तो जांच का विषय है। इनकम टैक्स बताएगा ये पैसा किसका था, कहां से आया था, कैसे आया था। सच ये है कि कांग्रेस एक बार फिर उसी मुद्दे पर घिर रही है जो उसकी सबसे कमजोर नब्ज है। मुद्दा करप्शन का है। अगर कांग्रेस के किसी सांसद के पास से 300 करोड़ से ज्यादा के कैश मिले और उस राज्य से मिले जहां उसके इंडी गठबंधन में उसके सहयोगी हेमंत सोरेन की सरकार है, तो सवाल उठेंगे।